हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि अच्छा वक्त अगर आता है आपका तो उसके पहले भगवान जी आपको क्या क्या संकेत देते हैं। मैं ऐसे 7 संकेत आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन उसके पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। और समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर ही नहीं सकता। और हम लोगों को यह कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय का चक्र कैसा होने वाला है। समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या फिर संकट के। ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में आते होंगे, तो आइए जानते हैं। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुँचे थे तो उन्होंने भगवान श्री हरि से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकें। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं। पहला संकेत है, अगर आपकी आँख 4 बजे से लेकर 5, सवा 5 बजे के बीच में अगर खुलती है तो आपको ईश्वर का स्मरण हो जाता है और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है। तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर भगवान स्वयं आपका समर्थन करेंगे। आइए बात करते हैं दूसरे संकेत की। आपने अगर महसूस किया है तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता होगा। आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा भी रहता होगा। आप क्रोध से परे हो जाते होंगे। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं, जिससे आप सदैव ही खुश रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना ही कारण हम प्रसन्न रहने लगते हैं। यह एक शुभ संकेत है। आइए बात करते हैं तीसरे संकेत की। छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं। ऐसा हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेले तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते भी जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे हैं। आइए बात करते हैं हम चौथे संकेत की। अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए या फिर बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे दे, बंदर आपके घर से खाने की चीज़ें खुद उठाकर ले जाएं या फिर पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाएं और चहकते रहें, ऐसे कुछ शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन की योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। और हाँ, इसमें कबूतर अगर आपके घर में अगर अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो वो भी शुभ संकेत है, क्योंकि कबूतर भी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। आइए हम बात करते हैं 5वें संकेत की। कई बार समय से चल रहे खर्चे, अकारण आने वाले संकट अचानक से टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों समझ जाएं कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है।
और धन अब आपके घर में अवश्य ही टिकेगा और माता लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। आइए हम बात करते हैं अब छठे संकेत की। छठा संकेत है, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए अगर निकलते हैं और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, या फिर आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। आइए हम बात करते हैं सातवें संकेत की। पूजा की थाली से अगर फूल माला या फिर चंदन का गिरना, आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं का बायां और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना गया है। यह सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपके कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।